कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां गुलाम की बरसों की नमक हलाली और उसकी जिंदगी की वाहिद तमन्ना सुंदरी आमने सामने है। बादशाह जो इलाके का बेताज बादशाह और हद दर्जे जालिम इंसान है, गुलाम को हुक्म देता है, सुंदरी को मेरे हवाले कर दो वरना तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। गुलाम के लिए ये फैसला आसान न था। एक तरफ वो आका था जिसका उसने नमक खाया था और दूसरी तरफ वो मासूम लड़की जिसकी इज्जत की हिफाजत की उसने कसम खाई थी। मुआशरे की तीखी नजरों और सुंदरी पर उठने वाले सवालात को खत्म करने के लिए गुलाम एक बड़ा फैसला करता है और सुंदरी को निकाह की पेशकश कर देता है। लेकिन सुंदरी जो हालात के थपेड़ों से टूट चुकी थी, गुलाम की नीयत पर शक कर बैठती है। वो रोते हुए कहती है, क्या तुम भी बाकी मर्दों की तरह एक मजबूर लड़की का फायदा उठाना चाहते हो? ये सुनते ही गुलाम का पारा हाई हो जाता है। वो धाड़ कर कहता है, सुंदरी, अगर मुझे फायदा ही उठाना होता तो मैं बादशाह के सामने तुम्हारी बोली लगवाकर जागीरें हासिल करता, यहाँ अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हारी ढाल न बनता। मैं तुम्हें वो नाम देना चाहता हूँ जिसके बाद कोई तुम पर मैली आंख डालने की हिम्मत न कर सके। गुलाम का ये सच्चा गुस्सा सुंदरी के दिल के बंद दरवाजे खोल देता है और वो निकाह के लिए आमादा हो जाती है। लेकिन जैसे ही निकाह के बोल पढ़े जाते हैं, बादशाह के मुसल्ला कारिंदे हवेली को घेर लेते हैं। फिजा में बारूद की बू और मौत का रक्स शुरू हो जाता है। गुलाम जिसके एक हाथ में निकाहनामा है और दूसरे में तलवार, एक जख्मी शेर की तरह बादशाह के गुंडों पर टूट पड़ता है। खून से लथपथ गुलाम जब आखिरी सिपाही को ढेर करता है तो सामने खुद बादशाह खड़ा होता है। अब मुकाबला एक आका के गुरूर और एक गुलाम की गैरत के दरमियान है। क्या गुलाम इस खूनी दलदल से अपनी दुल्हन को निकाल पाएगा या बादशाह का कहर उन दोनों को मिटा देगा? दोस्तों, आपके ख्याल में क्या गुलाम ने बादशाह से दुश्मनी मोल लेकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।